फ्रेंड, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है कोरोलाइन। मूवी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की कोरोलाइन को देखते हैं जो अभी अभी अपने पेरेंट्स के साथ नए अपार्टमेंट पिंक पैलेस में शिफ्ट हुई है। कोरोलाइन को पता चलता है कि यहाँ एक पुराना कुआं है जिसे वो एक्साइटेड होकर देखने जाती है। रास्ते में वो नोटिस करती है एक काली बिल्ली उसका पीछा कर रही है। तभी उसे पहाड़ी से एक बाइक आता दिखता है जिस पर कोई अजीब सा मास्क लगाया बैठा हुआ है। वो बाइक उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। ये देखकर वो डर जाती है। पता चलता है कि मास्क वाला लड़का बीबी है जो उसे डराने के लिए माफी मांगता है। वो बताता है कि पिंक पैलेस की ओनर उसकी दादी है। जल्द ही उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद कोरोलाइन बीबी से उस कुएं के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि कुआं ठीक उसके पैरों के नीचे है और साथ ही उसे हाथ में पकड़ा हुआ लकड़ी नीचे फेंकने को कहता है क्योंकि वो जहरीली है। ये कहकर बीबी वहाँ से चला जाता है। कोरोलाइन कुएं में पत्थर फेंकती है ताकि उसकी गहराई जान सके। तभी बारिश होने लगती है तो वो अपने घर चली आती है। घर पर वो देखती है कि उस लकड़ी की वजह से उसके हाथों में रैशेस पड़ गया है। तभी उसकी मॉम उसे एक डॉल देती है जो कि बीबी ने उसके लिए छोड़ गया था। वो डॉल बिल्कुल उसी की तरह दिखती है, बस उसकी आंखों की जगह बटन लगा हुआ है। वो अपने मॉम को अपने साथ खेलने को कहती है पर काम में बिजी होने के कारण वो मना कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स अपने कामों में बिजी होने के कारण उसे टाइम नहीं दे पाते, इसीलिए कोरोलाइन अपना टाइम स्पेंड करने के लिए इधर उधर घूमती है। तभी वो नोटिस करती है उसका डॉल गायब है। डॉल को ढूंढते हुए उसकी नजर दीवार पर बना एक दरवाजे पर पड़ती है। वो तुरंत अपनी मॉम को बुलाकर उस दरवाजे को खोलने को कहती है पर उस दरवाजे के पीछे सिर्फ दीवार होता है। रात को सोते वक्त वो देखती है उसके हाथों का रैशेस वैसे ही है। वहीं आधी रात को उस दरवाजे से कई सारे चूहे निकलते हैं जिसके आवाज से कोरोलाइन की नींद खुल जाती है और एक चूहे का पीछा करते हुए उस दरवाजे तक पहुंच जाती है जहां उसे एक सीक्रेट गेट दिखता है जिसे खोलकर वो अंदर चली जाती है जहां उसे वैसा ही घर दिखता है जैसा कि उसका है। आगे जाने पर उसे उसकी मॉम किचन में दिखती है पर उनकी आंखों की जगह बटन होता है जैसे कि उस डॉल पर है। उसकी बटन वाली मॉम उसे उसके बटन वाले डैड को डिनर पर बुलाने को कहती है क्योंकि उनकी भी आंखों की जगह बटन होता है। कोरोलाइन डिनर पर बहुत टेस्टी खाना खाती है। वो हमेशा से ही ऐसी ही फैमिली चाहती थी पर उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। वो वहाँ से जाने को कहती है पर बटन वाले पेरेंट्स उसे रोक लेते हैं और उसे उसका बेडरूम दिखाते हैं जो कि काफी चेंज हो गया था, जहाँ बहुत सुंदर बेड होता है और बोलने वाले टॉयज भी होते हैं। सोने से पहले उसकी बटन वाली मॉम उसके हाथों के रैशेस पर मिट्टी लगाती है जिसके बाद कोरोलाइन सोने जाती है। सुबह आँख खुलने पर कोरोलाइन अपने पुराने बेडरूम में होती है लेकिन उसके हाथों का रैशेस गायब था। वो ये सारी बातें अपने मॉम और डैड को बताती है लेकिन उसके पेरेंट्स को लगता है कि उसने कोई सपना देखा होगा, इसीलिए उसकी मॉम उसे अपने पड़ोसियों से जान पहचान बढ़ाने को कहती है ताकि उसका टाइम पास हो सके। उसका पहला पड़ोसी एक अजीब सा आदमी मिस्टर रे होता है जिसे उस सीक्रेट दरवाजे के बारे में पता था क्योंकि वो कोरोलाइन को उस दरवाजे से दूर रहने को कहता है। जिसके बाद वो अपने दूसरे पड़ोसी के पास जाती है जिनका नाम फिनी और पॉसिबल है। वो भी कोरोलाइन को एक कप में देखकर बताती है कि उसके ऊपर मुसीबत आने वाली है। जिसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे वहाँ बीबी दिखता है तो कोरोलाइन बीबी से उस डॉल के बारे में पूछती है जिस पर वो बताता है कि उसे वो डॉल उसकी दादी के पुराने ट्रंक से मिली है और ये भी बताता है कि कैसे उसकी दादी की जुड़वा बहन इस पिंक पैलेस से गायब हो गई थी, इसीलिए उसकी दादी उसे पिंक पैलेस के अंदर नहीं जाने देती। उसी रात एक बार फिर कोरोलाइन उन चूहों का पीछा करते हुए उस दरवाजे के अंदर जाती है जहाँ उसकी बटन वाली मॉम उसके लिए डिनर बना रही थी। वहीं उसके बटन वाले डैड गार्डन में फ्लावर की मदद से उसके चेहरे को बनाया था। कोरोलाइन को उसके बटन वाले पेरेंट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि उसके रियल पेरेंट्स के पास उसके लिए टाइम नहीं होता।
तभी उसकी बटन वाली मॉम उसे बीवी से मिलवाती है। यहाँ कोरलाइन नोटिस करती है उसकी भी आंखें बटन है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर मिस्टर रे का माउस सर्कस देखते हैं। कोरलाइन को ये दुनिया बहुत अच्छी लगने लगी थी, जिसके बाद वो सोने जाती है और सुबह उठने पर वो खुद को अपने रियल वाली दुनिया में पाती है। यहाँ कोरलाइन देखती है कि उसकी रियल वाली मॉम उस सीक्रेट दरवाजे को लॉक कर दिया है, क्योंकि वो उसकी बनाई स्टोरी से परेशान हो गई थी। कोरलाइन की मॉम जैसे ही शॉपिंग के लिए बाहर जाती है तो वो चाबी ढूंढकर उस सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और समझ जाती है कि ये दुनिया कोई सपना नहीं बल्कि रियल है। तभी उसे वहाँ वही काली बिल्ली दिखती है जो उसे रियल दुनिया में मिली थी, पर वो नोटिस करती है कि उसकी आंखें बटन नहीं है और वो बोल भी सकती है। वो बिल्ली उसे सतर्क करती है और बताती है ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितना दिख रहा है। इससे पहले वो कुछ और बता सके, किसी के आने की आवाज सुनकर वो बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। वहीं कोरलाइन को मिस टिनी और पॉसिबल के अपार्टमेंट से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है और वो अंदर चली जाती है, जहाँ उसे बीवी मिलता है और वो दोनों मिलकर उस शो को देखते हैं। तभी वहाँ कोरलाइन के बटन वाले पेरेंट्स आ जाते हैं और कोरलाइन को लेकर चले जाते हैं और उसकी बटन वाली मॉम उसे एक ऑफर देती है कि वो चाहे यहाँ हमेशा के लिए रह सकती है, जिसके लिए उसे अपनी आंखों पर बटन लगाना पड़ेगा। पर कोरलाइन मना कर देती है और डरकर अपने बेडरूम में सोने चली जाती है, ताकि सुबह उठने पर वो अपने रियल दुनिया में आ जाए और वापस कभी भी इस दुनिया में नहीं आएगी। लेकिन सुबह उठने पर वो उसी दुनिया में होती है, तो वो भागकर सीक्रेट दरवाजे वाले रूम में जाती है, पर वो लॉक होता है। दूसरे रूम में उसके बटन वाले डैड बताते हैं कि उसकी मॉम बाहर गई है और जब तक वो वापस नहीं आएगी कोई भी कहीं नहीं जाएगा। तो वो डरकर बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि ये दुनिया बदल रहा है। तभी उसे वहाँ वही काली बिल्ली मिलती है, जो उसे बताती है कि तुम जो कुछ भी देख रही हो वो सब तुम्हारी बटन वाली मॉम का माया जाल है, ताकि वो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ कैद कर सके, और दिखाती है कि यहाँ की हर चीज नकली है। जिसके बाद कोरलाइन एक लकड़ी की मदद से उस सीक्रेट दरवाजे को तोड़ देती है, पर वहाँ उसकी बटन वाली मॉम होती है। कोरलाइन वापस जाने की जिद करती है, जिससे परेशान होकर वो उसे एक शीशे के अंदर बंद कर देती है और कहती है जब तक तुम यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं होती तब तक यहाँ बंद रहोगी। जहाँ उसे कुछ बच्चों की स्पिरिट मिलती है, जो उसे बताती है कि उस लेडी का नाम बेल्डम है और जो डॉल तुम्हें मिली थी वो उसकी जासूस है, जो उसे उस बच्चों के बारे में बताती है जो अपने लाइफ में खुश नहीं है, ताकि वो उसे पसंद करने लगे। फिर वो उनकी आंखें निकालकर उसके स्पिरिट को कैद कर लेती है। उसे यहाँ से निकलकर ऐसा ग्लोब ढूंढना होगा जिसमें उनकी स्पिरिट कैद है। तभी एक हाथ आकर उसे शीशे से निकाल लेता है, जो उसे बचाने आया था, और वो बीवी था, जो उसे सीक्रेट दरवाजे तक ले जाता है और वहाँ से जाने को कहता है। कोरलाइन उसे भी साथ चलने को कहती है, तो वो दिखाता है कि वो एक नकली पुतला है। कोरलाइन भागकर अपनी रियल दुनिया में आ जाती है और उस गेट को लॉक कर देती है, पर उसका घर पूरा खाली था। तभी वहाँ बेबी आता है, जो उसे बताता है कि वो डॉल उसकी दादी की बहन की है, जो बचपन में खो गई थी। तो कोरलाइन को लगता है कि उन स्पिरिट में से एक स्पिरिट उसकी दादी की बहन की है। कोरलाइन बीबी को सारी बात बता देती है, जिसके बाद वो मदद मांगने मिस सिंक और पॉसिबल के पास जाती है, जो उसे एक ऐसा स्टोन देते हैं जिससे वो छिपे हुए चीजों को देख पाएगी। जिसके बाद कोरलाइन अपने रूम में जाकर रोते हुए सो जाती है। तभी रात को वो बिल्ली आकर उसे एक शीशे के पास ले जाती है, जिसमें उसके रियल मॉम डैड कैद है। कोरलाइन एक बार फिर उस बिल्ली को लेकर उस दूसरी दुनिया में जाती है, जहाँ उसका सामना बेल्डम से होता है, जो रियल दुनिया में जाने का गेट लॉक कर देती है और चाबी निकल जाती है। प्लान के अकॉर्डिंग कोरलाइन उसे चैलेंज करती है, अगर वो अपने पेरेंट्स और उन मरे हुए बच्चों के स्पिरिट को ढूंढ लेती है तो बेल्डम उससे जाने देगी, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो हमेशा के लिए यहाँ रह जाएगी। तो बेल्डम उसकी शर्त मान लेती है। जिसके बाद कोरलाइन उस स्टोन की मदद से ग्लोब ढूंढना शुरू करती है, जहाँ उसे एक चमकता हुआ ग्लोब दिखता है। तभी उसके बटन वाले डैड उस पर हमला कर देते हैं और बताते हैं कि वो ये सब बेल्डम के कहने पर कर रहा है। तभी ब्रिज टूटने से वो पानी में गिर जाते हैं, पर डूबने से पहले ग्लोब कोरलाइन को दे देते हैं। कोरलाइन जैसे ही ग्लोब छूती है, वहाँ की सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है।
जिसके बाद वो दूसरा ग्लोब को ढूंढने के लिए मिस पिंक और पॉसिबल के घर जाती है, जहाँ स्टेज पर एक टॉफी का सेब लटका हुआ है। स्टूल से देखने पर उसमें ग्लोब दिखता है। कोरलाइन उसे लेने जाती है, पर नकली मिस पिंक और पॉसिबल उस पर हमला कर देते हैं। पर कोरलाइन ग्लोब लेकर किसी तरह से बचकर वहाँ से निकल जाती है। आखिरी ग्लोब ढूंढने के लिए वो मिस्टर रे के घर जाती है, जहाँ वो मिस्टर रे के पुतले के हाथों में ग्लोब देखती है। इससे पहले वो ग्लोब उठाती, बेल्डम के चूहे आकर उस ग्लोब को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। कोरलाइन परेशान हो जाती है क्योंकि उसका टाइम खत्म होने वाला है। तभी एक चूहा नीचे गिरता है, जिसके मुंह में ग्लोब होता है। कोरलाइन देखती है कि उस बिल्ली ने उसकी मदद की है। वो जैसे ही तीसरा ग्लोब छूती है तो बेल्डम का बनाया हुआ दुनिया टूटने लगता है और वो दुनिया खत्म होने लगती है। कोरलाइन उस बिल्ली को लेकर उस रूम में जाती है जहाँ सीक्रेट गेट है, पर वहाँ बेल्डम बैठी थी, जिसके सुइयों जैसी हाथ और स्पाइडर जैसे पैर है। बेल्डम कोरलाइन का स्टोन छीनकर आग में फेंक देती है और शर्त के अनुसार उसे अपने पेरेंट्स को ढूंढने को कहती है। तो कोरलाइन को एक आइडिया आता है और वो बेल्डम से कहती है उसके पेरेंट्स इस सीक्रेट दरवाजे के पीछे हैं, और उसे गलत साबित करने के लिए बेल्डम गेट खोल देती है। इधर वो बिल्ली कोरलाइन को स्नो ग्लोब दिखाती है, जिसमें उसके पेरेंट्स कैद हैं। तो कोरलाइन बिल्ली को बेल्डम के ऊपर फेंककर उस स्नो ग्लोब को अपने बैग में रख लेती है। बिल्ली बेल्डम का बटन नोच लेती है, जिससे गुस्सा होकर बेल्डम पूरे घर में जाल फैला देती है। कोरलाइन उसके अंधे होने का फायदा उठाकर जाल से निकलकर सीक्रेट गेट तक पहुंच जाती है, पर गेट बंद होने से पहले ही बेल्डम वहां आ जाती है। तभी उन बच्चों की स्प्रिट आकर कोरलाइन की मदद करती है गेट बंद करने में, जिसमें बेल्डम का एक हाथ कट जाता है। कोरलाइन तुरंत रियल दुनिया में पहुंचकर उस गेट को लॉक कर देती है। तभी उसकी नजर टूटे हुए स्नो ग्लोब पर पड़ता है और वो समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स आजाद हो चुके हैं, पर उसके पेरेंट्स को कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था। वो कोरलाइन को बताते हैं कि उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और वो एक पार्टी देने वाले हैं। वहीं रात को कोरलाइन उन तीनों ग्लोब को पिलो के नीचे रखकर सो जाती है और सपने में देखती है कि उन बच्चों की स्प्रिट आजाद हो चुकी है और वो उसे सीक्रेट रूम की चाबी सेफ जगह रखने को कहते हैं। तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो उस चाबी को छिपाने के लिए निकल जाती है। वहीं बेल्डम का कटा हुआ हाथ उसका पीछा करने लगता है। कोरलाइन चाबी को कुएं में फेंकने जाती है, तभी बेल्डम का हाथ उस पर हमला करता है, पर बीबी आकर उसे बचा लेता है। इससे पहले वो हाथ कोई और प्रॉब्लम क्रिएट करे, बीबी एक पत्थर से हाथ को कुचल देता है और उस हाथ को बांधकर चाबी के साथ कुएं में फेंक देता है। मूवी के एंड में कोरलाइन के पेरेंट्स घर में पार्टी रखते हैं, जहां बीबी अपनी दादी को लेकर पिंक पैलेस में आता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।